उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का यहाँ पर व्यंजक हमको ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, प्रिज्म बनाना होगा। प्रिज्म यहाँ देखें, मैं प्रिज्म को बना रहा हूँ। ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम ABC। ये जो कोण है इसको हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। ये जो कोण है इसको हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो प्रकाश किरण आएगी तो किस प्रकार से आएगी, ये प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ ये प्रकाश किरण आई और ये प्रकाश किरण इससे इसके तल से टकराएगी। जिस तल पर टकराएगी उसी बिंदु पर हमको क्या है, अभिलंब खींच लेना है। क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो यहाँ पर हम अभिलंब खींच लेते हैं। ये आपका अभिलंब हो जाता है 90 डिग्री पर, ये अभिलंब जाता है। कितने पर जाता है, 90 डिग्री पर। ये अब अभिलंब हो जाता है। इस अभिलंब के बीच में यहाँ पर कोण बनता है। क्या बनता है, कोण। ये वाला कोण है, ये इसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आई क्या कहेंगे, इसे आई कोण कहेंगे। ये आपतन कोण है यहाँ पर, आई। अब क्या होगा, जब ये किरण अंदर जाएगी, क्योंकि ये कांच का पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है तो किरण अंदर जाएगी, तो अंदर जाएगी तो अभिलंब की ओर ये झुक जाती है। ये हमारा विरल माध्यम है। ये क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, जिसके अणु दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है, जबकि जिसके अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम होता है। तो ये वाला हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। तो किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर इस टाइप से ये झुक गई, ठीक है। ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक गई, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली किरण यहाँ आएगी, तो जिस बिंदु पर ये आ रही है, इस बिंदु पर आ रही है। अब जिस बिंदु पर आ रही है फिर दोबारा से अब ये बाहर निकलेगी, तो एक तल से बाहर निकलेगी। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, यानी अभिलंब ड्रॉ करना होगा। तो इस बिंदु पर भी हम अभिलंब को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभिलंब ड्रॉ करेंगे, तो अभिलंब ड्रॉ करने के बाद देखिए, अभिलंब ये इस टाइप से हमको ड्रॉ कर लेना है। ये अभिलंब हो गया। ये अभिलंब आपस में अगर आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, ये कट करेंगे। क्या करेंगे, ये कट कर जाएंगे। इस बिंदु से इस टाइप से ये कट कर रहे हैं, ठीक है। ये अभिलंब है हमारा। क्या है ये, अभिलंब। इसे N और इसे N1 नॉर्मल कहते हैं इनको इंग्लिश में, इसलिए इसको N से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, ये किरण जैसे ही बाहर जाएगी तो अभिलंब से क्या है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब सघन से, इसे क्या कहेंगे हम, सघन माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या है, अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो ये किरण क्या चली जाएगी, दूर इस प्रकार से चली जाती है। ये इस प्रकार से किरण चली जाएगी। तो ये किरण इस प्रकार से आगे डॉट 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 करके हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सघन माध्यम है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो ये हमारी डॉट डॉट करके किरण आगे बढ़ेगी, इस टाइप से ये आगे चली जाएगी। डॉट डॉट करके ये किरण जा रही है, ठीक है। अच्छा, इस किरण को भी आप देखें, इसको किरण को हम आगे बढ़ाएंगे, पीछे ले जाएंगे। तो पीछे ले जाने पर ये क्या होगी, ध्यान दे जरा। ये पीछे ले जाएंगे हम, तो इस प्रकार से ये ऐसे डॉट 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 करके हम किरण देखेंगे। तो देखिए, ये बिंदु एक बिंदु पर ये टकरा जाएंगी और अपवर्तित किरण के बीच में ये फैलाव बनना है। ये क्या बनना है, यहाँ फैलाव। ये फैलाव है। इसी फैलाव को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। और इस विचलन कोण को डेल्टा, इससे हम डेल्टा से दिखाते हैं। ये विचलन कोण है, इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहां देखिए, इन जो बिंदु हैं, ये जो मैच कर रहे हैं, इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। तो चलिए नाम दे देते हैं। इस बिंदु को हम नाम देते हैं P Q R और S। P Q R S नाम दे दिया। इसको चाहो आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने P Q R S इनका नाम दे दिया, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, अब इसको हम बता दूं मैं आपको, ये कोण आई है
और जितना ये वाला कोण है उतना ही कोण से ये क्या होती है, ये दूसरा जो अभिलंब है ना ये वाला, इस अभिलंब के बीच में भी ये कोण आई ही बनता है, तो इसको हम आई डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आई डैश। ये आई डैश है हमारा, क्या है ये? आई डैश। ये आई है यहाँ पर, ये आई और ये आई डैश है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद ये अंदर जब जाती है तो यहाँ पर एक कोण बनाती है, ये इसे हम आर कहते हैं, कोण आर। ये हमारा कोण आर है। ठीक है, और ये वाला हमारा कोण हो जाएगा आर डैश। क्या हो जाएगा? आर डैश। ये कोण हो जाएगा आपका आर डैश। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक आर है और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? आर डैश, आर डैश। ठीक है, अब यहां पर इन्हीं चीजों को हम देखें तो एक चीज और देखें। देखो ये वाला जो कोण है वो कोण इसके बीच ऐसे यहां पर देखें जरा, ऐसे ये लाइन जा रही है, ऐसे ये लाइन जा रही है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाली लाइन ऐसे गई और ये वाली लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, तो इसके बीच में ऐसे कोण बनना है ना, ऐसे कोण बनना है। तो इस टाइप से जो कोण बनते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख। ये शीर्षाभिमुख कोण है हमारा, शीर्षाभिमुख, भिमुख, शीर्षाभिमुख। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर बराबर। अब बराबर क्या होगा? बराबर ये होगा, देखिए यहाँ पर बराबर ये वाला हो जाएगा। देखो ये वाला कोण पूरा, ये वाला कोण यहां से लेके, क्योंकि ये वाली लाइन, ये वाली जो रेखा जा रही है और ये वाली जो रेखा जा रही है, इसका कोण इसके बराबर होता है, तो ये वाला कोण है पूरा बराबर हो जाएगा किसके? आई के। यानी आर प्लस ये वाला जो छूटा हुआ कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के। उसी प्रकार ये आर कोण है, ये वाला जो फैलाव है, ये आर बिंदु पर ये वाला फैलाव है आई कोण, आई डैश कोण है, वो किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर भी देखिए ये किरण और ये किरण जा रही है ना, तो ऐसे ही बना रही है यहां भी, तो ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा? पूरा आई, आई डैश। ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा आपका? आई डैश। यानी आई डैश ये भी है, आई डैश ये भी हो जाएगा। तो हम यहां पर यूज करेंगे इस सिद्धांत को, आगे देखिए। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। ये बात हमने यहां पर लिख दी। बहुत सारे बिंदु हैं इसमें, आई भी है, आर है, एस है, पी क्यू है, ये हमारे आपतन कोण है, डेल्टा कोण है, ये विचलन कोण है, बहुत सारे यहाँ पर बिंदु हैं। ये विचलन कोण है, जो विचलन कोण हमें प्रदर्शित किया गया है। ये सारे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हमको यहाँ पर चित्रानुसार लिख दे रहे हैं। इनको बार बार लिखेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया है? चित्रानुसार लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देखिए। अब ये डेरिवेशन हम करेंगे चित्र के अनुसार। किसके अनुसार करेंगे? चित्र के अनुसार। तो देख लेते हैं चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार। त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुजाकार आकृति है। इसमें देखें त्रिभुज खोजेंगे। त्रिभुज कौन सा खोजेंगे? ये वाला त्रिभुज इसमें खोजेंगे। देखिए यहां पर ध्यान दें, ये वाला त्रिभुज हमारा एस 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 से लेकर पी, फिर आर और फिर एस, एस पी आर, ऐसे ये वाला एस पे गए, फिर यहां पर पी पर, पी से आर, आर से एस। ये वाले त्रिभुज को हम यहां पर देखेंगे। तो त्रिभुज एस पी आर में से, आर से, त्रिभुज एस पी आर से। ठीक है, यहां पर देखिए एस पी आर से देखे हैं तो क्या है हमारा? ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण एस पी आर से बाहर जो बनना है, ये वाला कोण आप देख रहे हो, ये वाला बाहर बनना है, ये बाह्य कोण कहलाता है। इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण कहलाता है। इस वाले त्रिभुज का ये वाला बाह्य कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। तो यहां पर देखें हम
त्रिभुज कोण कोण एस पी आर, कोण एस पी आर प्लस कोण पी आर एस बराबर कोण आर एस, इसको एक्स नाम दे देते हैं यहां पर, एक्स आर एस एक्स, ठीक है, आर एस एक्स यानी ये विचलन कोण, ये वाला जो दिया, तो ये किसके बराबर होता है, बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है इसलिए ये बराबर होता है, बाह्य कोण, ठीक है, दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो। एस पी आर प्लस पी आर एस इक्वल टू आर एस एक्स, क्या है हमारा डेल्टा, तो इसको डेल्टा बना दिया, ठीक है। अब देखिए एस पी आर, अब एस पी आर हमको निकालना है, तो एस पी आर क्या होगा हमारा, एस पी आर ये वाला कोण है, ये वाला जो नंबर दे रहा हूं मैं यहां पर देखिए, ये वाला कोण एस पी आर है 1 और ये वाला 2, ये 1 और 2, ये हमारा एस आर पी और एस पी आर, ये वाला 1 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको ग्रीन लाइन जो नजर आ रही है आपको, ये वाली, ये वाला कोण किसके बराबर होता है, इसके पूरे के, तो इसका मतलब इसमें कोण 1 प्लस कोण आर बराबर किसके हो जाएगा, आई के, किसके द्वारा, शीर्षाभिमुख के द्वारा। तो इस बात को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एक तो इक्वेशन ये आई, इसको यहीं पर हम बंद कर देंगे और ये यहीं पर रुकी रहेगी अभी। तो यहां पर देखेंगे क्या लिखेंगे, कोण आई बराबर कोण आर, ये वाला आर प्लस 1 यानी कौन सा कोण है हमने, एस पी आर, कोण एस पी आर इक्वल टू कितना होता है हमारा, इक्वल, सॉरी ये दोनों इक्वल होते हैं, और इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। देखो ऐसे ही बनने के नहीं, बिल्कुल ये वाला जो, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख है, तो यहां लिख देंगे हम शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एस पी आर की वैल्यू निकालें, तो कोण एस पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आई तो इधर है ही है, तो आई आर इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो कोण आर, ये आ जाएगी आपकी एस पी आर की वैल्यू, एस पी आर की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम इसकी भी निकाल लेंगे, कोण 2 वाली वैल्यू की। अब ये हमने 2 नंबर दिया है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे, एस पी आर, ठीक है, लिखेंगे एस आर पी प्लस कोण 2 एस आर पी हो गया, कोण आर डैश इक्वल टू हो जाएगा किसके, आई डैश के। यही सेम प्रक्रिया यहां पर भी लगेगी, आर आई डैश की, कोण आई डैश। अब ये भी कारण हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख, ये भी हमारा शीर्षाभिमुख है, ठीक है, ओके। अब ये हमारा यहां से हम एस आर पी को निकाल लेंगे, कोण एस आर पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई डैश माइनस के कोण आर डैश, ठीक है। ये एक दूसरा रिलेशन निकल आया, एक अलग ये वाला रिलेशन निकला, और एक ये यहां पर आप वैल्यू देखोगे एस पी आर की निकल आई और एस आर पी की, दोनों की वैल्यू यहां पर निकल आई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम, देखिए इन कोणों का यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने निकाल लिया है, और यहां पर हम वैल्यू रख लेंगे। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, समीकरण 1 में ये वैल्यू एस पी आर और एस आर पी की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। एस पी आर की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, एस पी आर की वैल्यू ये, तो यहां लिखेंगे कोण आई माइनस के कोण आर प्लस, ठीक है, प्लस पी आर एस,
पी आर एस की वैल्यू क्या है, पी आर एस की वैल्यू क्या है, आई डैश माइनस के आर डैश, आई डैश माइनस के आर डैश। ये वैल्यू हमारी किसकी है, ये हमारी आई डैश माइनस के आर डैश, ये अलग है और ये वैल्यू हमारी अलग है, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर होती है, डेल्टा के, इक्वल टू होती है हमारी जो है वो आई डैश के बराबर होती है, आई है वो किसके बराबर होती है, आई डैश के बराबर होती है, आई डैश के बराबर होगी, ठीक है। और आर है, आर हमारी किसके बराबर हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी हमारे किसके, आर डैश के बराबर। ये वैल्यूओं को हम यहां पर यूज करेंगे, आई डैश के बराबर, आर डैश के बराबर। इसका मतलब ये दोनों बराबर लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं आई माइनस के आर और आई डैश की जगह पर आई प्लस के आई और आर डैश की जगह पर आर माइनस के आर बराबर, बराबर क्या है हमारा, डेल्टा, ठीक है, बराबर है हमारा डेल्टा। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको जोड़ लेंगे, आई और आई, इसको और इसको जोड़ लो, क्या हो गया 2i और माइनस आर कितना हो गया, माइनस के 2r इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो i माइनस के r बराबर क्या आएगा, डेल्टा अपॉन 2। एक रिलेशन हमारा ये आ गया, ठीक है, एक रिलेशन हमारा ये आ गया, इसको भी हम आगे प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन रख दो आप दूसरी, इक्वेशन दूसरी, पहली समीकरण ये आई, दूसरी समीकरण ये आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब वैल्यू निकालेंगे, देखिए त्रिभुज, ये चतुर्भुज ए पी क्यू आर में, ए पी क्यू आर, इसे यहां तक छोड़ेंगे। अब लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर। अब देखिए ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होता है, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आम सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण क्यू इक्वल टू 180, सम्मुख कोणों का योग, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण क्या है ये, सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ गए यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे वाले त्रिभुज में, ये तो चतुर्भुज से हो गया, एक आपको ये वाला फंडा ध्यान रखना है और दूसरा ये नीचे जो बता रहा हूं इसको भी ध्यान रखना है। तो नीचे वाला देखें, नीचे वाला क्या फंडा है, नीचे वाला फंडा है हमारा त्रिभुज का, किसका है, त्रिभुज। तो यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज नीचे वाला कौन सा लेंगे, देखो ये वाला नीचे वाला लेंगे, ये और ये वाला, ये त्रिभुज, ठीक है। तो जिसमें आर डैश और क्यू आर है, इस वाले को लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर से, पी क्यू आर से, यहां पर भी से, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो लिख लेंगे इसी बात को, क्या लिखेंगे, तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण क्यू बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी कोण और ये कोण, ये हमारी इक्वेशन थर्ड कर लो और इसको फोर्थ कर लो, ठीक है। ये देखो 180 और ये भी 180, अब दोनों कोण 180 के बराबर है, ये भी इक्वेशन 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। तो यहां से हम नेक्स्ट समीकरण को यूज करेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट देखें, आप क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। अब यहां पर आप समझेंगे,
क्या करेंगे, देखिए ये r और r डैश हमने पहले ही बताई, r और r डैश किसके बराबर है, r के। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, r, तो यहां पर हो जाएगा आपका r प्लस के r, ठीक है, प्लस के q बराबर किसके हो जाएगा, देखो ये भी 180 है, ये भी 180, तो ये वाला और ये वाला दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं। कोण A प्लस के कोण Q बराबर क्यों किया है, क्योंकि ये 180 डिग्री के हैं, दोनों 180 डिग्री के हैं, इसलिए ये हमने बराबर कर दिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए Q से Q कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, ये R और R क्या हो गया, 2R, R और R आपका हो गया 2R, तो यहां से आपका आ जाएगा 2R बराबर कितना आ गया आपका, कोण A, तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा कोण A बटा 2, तो R की वैल्यू आपकी अब निकल आई, किसकी निकल आई, R की। अब R कोण की वैल्यू निकल आई। अब ये वाला जो समीकरण है सेकंड, इस समीकरण में हम R की वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे R का मान R का मान, ये वाला मान समीकरण कौन सा है, सेकंड में रखने पर इसमें रख दे रहे हैं। रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए किसकी जगह पे, R की जगह पर, यहां पर रखना है, तो लिख लेंगे I माइनस के R इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर हम R की वैल्यू को रख लेंगे। R की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही, तो I माइनस की वैल्यू क्या हमारी, A बटा 2, R की वैल्यू ये रही, इक्वल टू ये आ जाएगा आपका क्या, डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, अब इसको इधर पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर आएगा आपका I इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2 प्लस के कोण A बटा 2। ठीक है, एलसीएम इसका यही आएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा आपका, I बराबर आ जाएगा आपका, एलसीएम यही रहेगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा कोण A बटा 2, ये आ गई आपकी I की वैल्यू, किसकी, नियम क्या होता है, n इक्वल टू साइन I बटा साइन R, ये होता है। तो देखिए I की वैल्यू हमने निकाल ली और R की वैल्यू हमने निकाल ली, तो क्या आ जाएगा, n बराबर आएगा आपका, n बराबर आएगा साइन I की वैल्यू क्या है आपकी, I की वैल्यू है कोण A प्लस डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारी I की वैल्यू है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बट्टा, ठीक है, साइन, अब R की वैल्यू क्या है हमारी, R की वैल्यू क्या निकली थी, R की वैल्यू कोण A बटा 2, कोण A बटा 2। ठीक है, अब ये वाला जो रिलेशन निकला है, यही रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, n बराबर साइन डेल्टा A कोण A प्लस डेल्टा अपॉन 2 साइन कोण A बटा 2। ये वाला जो रिलेशन है, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।